समझ में आ गया स्पेलिंग ग्रामर। अब आ जाइए, इसे कहते हैं रिसर्च। अगर कुछ भी सर्च मारना है इसमें क्या, आप यहाँ कुछ भी वर्ड्स लिख देना। जैसे मैं लिख दिया गुड, फिर इसमें क्या और यहाँ क्लिक करा क्राउस इंग्लिश यूएस, तो ये सर्च मार देगा। आपने गुड लिखा, गुड का मतलब क्या, हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, फर्स्ट क्लास, सुपीरियर, फाइनल, 11। अब इनमें जो भी वर्ड चाहिए इसमें क्या इंसर्ट करूँ आ जाएगा। माने एक तरह से डिक्शनरी का काम करता है। अगर जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर, तो मैं एंटर मारूँ, कंप्यूटर पे सर्च मार दूँगा। अगर इसमें जो भी वर्ड चाहिए आप इसमें जाना और इसे इंसर्ट कर देना तो वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ये? इससे भी वही होता है सर्च करना। ट्रांसलेट का मतलब अगर समझो इसमें नेट है और इसको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आप बस सेलेक्ट करना, आप इसमें जाना ट्रांसलेट में। अभी हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें जाना। अगर नेट होगा तो यहाँ सारी लैंग्वेज आ जाएगी। अगर मैं हिंदी करूँगा तो हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ दिखा देगा। अब यहाँ सारी लैंग्वेज है, उर्दू करूँगा उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। जिसमें करेंगे हाँ। यहाँ पर फिर हिंदी में कैसे आएगा? यहाँ पर आने के बाद फिर उसे इंसर्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर ऑप्शन आता है इंसर्ट करते ही आ जाएगा। ठीक है। तुम्हारा बैच कितने बजे है? 10 बजे। कितना टाइम हो रहा है? वो आज थोड़ा लेट हो गया। मैं समझ गए 20 मिनट। कोई नहीं, अभी पढ़ाऊँगा 2 मिनट। अब आगे इतना समझ में, फिर आ जाइए। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में इंग्लिश यूएस, अगर समझो किसी ने फ्रेंच में लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ फ्रेंच में टिक कर दूँगा। अगर किसी को चेक करना होगा इसने किस लैंग्वेज में लिखा है तो यहाँ जाके वो चेक कर सकता है। जिसको फ्रेंच आती है उससे पढ़वाएगा। अब इसके अलावा अदर लैंग्वेज चाहिए तो इसमें जाना, तो ये सारे अदर लैंग्वेज खुल जाएंगे। ये सारे अदर लैंग्वेज खुल जाएंगे। जो भी अदर लैंग्वेज चाहिए लेना और लेके से ओके करना। अगर किसी को चेक करना हो तो यहाँ से जाके चेक कर सकता है। फिर आ जाओ वर्ड काउंट, कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइन्स हैं, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये बता रहा है पेज आपने 1 ले रखा है, पेज 1 ले रखा है। वर्ड्स आपने 185, वर्ड्स का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक 185 वर्ड्स हैं। करेक्टर 89, करेक्टर माने ONE 2 करेक्टर हो गए, THE 5 करेक्टर हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितने करेक्टर हैं? इतने करेक्टर, 9 स्पेस। हाँ, 9 स्पेस मैंने स्पेस को हटाकर, करेक्टर विद स्पेस। भाई स्पेस भी ऑन के बाद स्पेस है, डाक के बाद स्पेस है। ये कह रहा है स्पेस को मिला के इतना है। पैराग्राफ कितने? 3, 1 2 3। लाइन्स कितनी है? 12, 4 4 8 4 12। फिर एशियन वर्ड इतना दे रखा है, ये इतने दे रखे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अगर समझो मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ तो ये इतने के बारे में बताया जितना आपने सेलेक्ट किया। आया समझ में? इसे कहते हैं वर्ड काउंट। कमेंट्स का मतलब ये होता है जैसे आपने कोई स्टोरी मैंने पढ़ने को दिया, मैंने पूछा इससे आपको क्या फीडबैक मिला, तो अपने कमेंट्स रखो ना विचार। तो कमेंट्स कैसे लेंगे? सेलेक्ट करेंगे, आप कमेंट्स में जाना, अब इस पर जो भी कमेंट्स देना यहाँ लिख देंगे। अभी कमेंट्स दिखा नहीं रहा तो आप इसमें जाएंगे यहाँ पे और बैलून्स कर देंगे तो दिखा रहा है कमेंट्स। बस सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके कमेंट्स में जाओ और जो भी कमेंट्स लिखना है यहाँ लिख देंगे। बस सेलेक्ट करना, कमेंट्स में जाना, जो भी कमेंट्स लिखना है यहाँ लिख देंगे। दिखा रहा ना इसके ऊपर ये कमेंट्स है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है। अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो जहाँ जहाँ कमेंट्स दे रखा है वहाँ पहुँचा देगा। PVS करूँगा तो बैक पहुँचाएगा। कमेंट्स को डिलीट मारना तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, या डिलीट ऑल कमेंट्स करेंगे हट जाएगा। अब आ जाओ ट्रैक चेंजेस, इसके ऊपर ये सारा डिपेंड है। इससे ये होता है जैसे आपकी फ़ाइल है, अगर मैंने कोई सिलेक्ट किया डिलीट मारा तो पता लग रहा है? नहीं। अगर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो पता लग रहा है? नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी फाइल में कोई भी चेंज करे, कुछ भी करे, पता लग जाए। तो इसके ऊपर ये सारा डिपेंड है। इससे ये होता है ये फाइल है, मैं इसमें गया और ट्रैक चेंजेस ले लिया। अब इससे ये होगा आपकी फ़ाइल कोई खोलेगा, आपने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट मार दी तो दिखा रहा है यहाँ से ये चीज़ डिलीट हुई है। अगर कुछ चेंज करूँगा तो वह इस कलर में हाईलाइट होगा। अगर कोई चीज़ डिलीट मारूँगा तो वह ऐसा आएगा बैलेंस में। अगर बैलेंस में नहीं चाहिए तो इसमें जाके इस पर क्लिक करना, ऐसा आएगा। अब मैं कोई चीज़ डिलीट मारूँगा तो उस पर क्रॉस आएगा, कोई चेंज करूँगा तो इस कलर में आएगा। जब अपनी फ़ाइल खोलोगे तो ऐसा मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ मेरी फ़ाइल में जितनी भी चेंज हुआ है वो सारा हट जाए, मेरी फ़ाइल वैसी है जैसे थी। देखो इससे एक्सेप्ट होता है, इससे रिजेक्ट होता है। अगर मैं इसमें गया और रिजेक्ट ऑल चेंजिंग डॉक्यूमेंट तो आपकी फ़ाइल में जितनी भी चेंज हुआ है सारा हट जाएगा। अगर जो आपकी फ़ाइल में चेंज किया आपको अच्छा लगा तो आप इसमें जाके एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट माने ले लेगा और रिजेक्ट माने हटा देगा। अगर मैं नेक्स्ट करूँगा
तो आपकी फाइल में जहाँ जहाँ चेंज हुआ है वहाँ पहुँचा देगा। PVS करूँगा तो बैक पहुँचाएगा। आगे ना समझ में, इसके ऊपर ये डिपेंड है सारे, ये भी डिपेंड है इसके ऊपर ही। अगर मैं कोई चीज़ डीड मार रहा हूँ तो उस पर क्रॉस आ रहा है, वो चेंज करा तो ऐसे आ रहा है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए बैलेंस, देखो ऐसे आएगा। अब मैं कोई चीज़ डीड मारूँगा तो इसमें ऐसे आएगा, यहाँ से ये चीज़ डीड हुई है, वो चेंज करूँगा तो ऐसे आएगा। माने ये ऑप्शन है, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। क्लियर। फिर उसके बाद क्या आता है, मैं इसमें क्या, ये भी डिपेंड है इस पर। अगर मैं करता हूँ यहाँ ओरिजिनल, तो ओरिजिनल फाइल ऐसी थी। अगर मैं फाइनल करूँगा, चेंज बनने वाला ऐसी हो गई। अगर दोनों ही देखना है तो आप इस पर क्लिक करना, दोनों ही दिखाएगा। अब ये कह रहा है सो इज मार्कअप। अगर मैं ये सारे ऑप्शन हटा देता हूँ तो आपकी फ़ाइल में कुछ भी हाईलाइट नहीं करेगा। ये कह रहा है सो इज मार्कअप, जो हाईलाइट करना है आप उस पर टिक करना, तो वही ऑप्शन आपका हाईलाइट करेगा। अभी मैं कोई डीड मारा, चेंज मारा, ऐसे आ रहा है, ऐसे नीचे में वर्टिकल चाहिए तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, वर्टिकल आएगा। जो भी मैं डीड करूँ, चेंज मारूँगा, वर्टिकल आएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा तो नीचे आएगा। अगर हटाना हो हटा देंगे। ये देखो। अब इसके बाद अगर मैं कोई चीज़ डीड मार रहा हूँ तो उस पर ऐसे आ रहा है क्रॉस, कुछ चेंज करा तो ऐसे आ रहा है, मुझे ऐसे नीचे, तो इसमें जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये कह रहा है इंसर्ट, मैं चाहता हूँ इंसर्ट करूँ तो डबल अंडरलाइन आना चाहिए और उसका कलर ब्लू आना चाहिए। और कोई डिलीट मारूँ तो वो ऐसे आना चाहिए अंडरलाइन और उसका कलर ग्रीन आना चाहिए। देखो वैसे ही आएगा। अब मैं कोई चीज़ डिलीट मारूँगा तो उसमें ऐसे आएगा ग्रीन, और को चेंज करूँगा तो ऐसे आएगा। माने ये ऑप्शन आप अपने हिसाब से कलर यहाँ से लेते हैं, लेकिन जिसको आता है वो तो ले भी सकता है और इसे हटा भी सकता है। अगर हटा देगा तो आपकी फाइल में कोई डिलीट मारेगा पता ही नहीं लगेगा, कोई चेंज करेंगे पता ही नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या करना है, इसको कोई हटा ना पाए, लॉक करना है, तो आप इसमें जाना, आप यहाँ जाके यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना। ठीक है, जो भी डालना याद रखना। ओके कर देंगे तो इस ऑप्शन को कोई हटा नहीं पाएगा। फिर आ जाओ ये कंपेयर। अगर एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से कंपेयर करना है, इसमें क्या, कंपेयर में गया, ये कह रहा है ओरिजिनल, मैं इसमें क्या, वर्ड की फ़ाइल W वाली है, कोई भी फ़ाइल लेना और लेने के बाद इसे ओपन करना। रिवाइज मैंने किससे कंपेयर करना है, इसमें क्या, यहाँ जाके मैंने कोई और फाइल ले ली और इसे ओके करेंगे तो दोनों फाइलों में कंपेयर बताएगा। ठीक है भाई, इसमें जाना है, कंपेयर में जाना है। यहाँ गया, वर्ड की फ़ाइल की W वाली है, कोई भी फाइल ले लेना, मैंने ओपन किया। रिवाइज मैंने किससे कंपेयर करना है, मैंने यहाँ कोई दूसरी फाइल ले ली, ओके, दोनों फाइल में कंपेयर बता रहा है। एक ने ये बनाया और दूसरे ने ये बनाया, मुझे ये नहीं पता चला इधर वाली कौन सी है, इधर वाली कौन सी है, तो मैं इसमें जाऊँगा ओरिजिनल, तो एक ने ये बनाया। अगर मैं रिवाइज करूँगा तो दूसरे ने ये बनाया, दोनों देखना है, सो बूट करना, दोनों दिखाएगा, एक ने ये बनाया, दूसरे ने ये बनाया। आगे समझ में। फिर आ जाओ कंबाइन, दो फाइलों को मर्ज करना, इसमें जाएंगे कंबाइन। आप इसमें गए, वर्ड की फ़ाइल W वाली है, कोई भी फाइल लेना, ओपन। रिवाइज मैंने किससे करना है, इसमें गया और यहाँ जाके मैंने कोई और दूसरी फाइल ले ली और ओके करेंगे तो दोनों फाइल आपस में मर्ज हो जाएगा। एक ने ये बनाया, दूसरे ने ये बनाया। अब मुझे ये नहीं पता चला इधर वाली कौन सी, इधर वाली कौन सी है, तो मैं इसमें गया ओरिजिनल, तो एक ने ये बनाया, रिवाइज करूँगा, दूसरे ने ये बनाया, दोनों देखना है, सो बूट करेंगे, दोनों दिखाएगा, एक ने ये बनाया, दूसरे ने बनाया। फिर आ जाओ प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट माने होता है, मैं चाहता हूँ ये फाइल को कोई खोले तो बस पढ़ सके, उसमें कुछ कर ना पाए। आपकी फ़ाइल को कोई खोले, जैसे मैंने इसे सेव कर दिया, अब मैंने इसको कोई भी नाम से सेव किया, अब मैं चाहता हूँ मेरी फ़ाइल को कोई खोले तो खोल के बस पढ़ सके, इसमें कुछ कर ना पाए और ना कोई डिलीट ना मार पाए। तो आप इसमें जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ टिक करना, यहाँ लेना नो चेंज रीड ओनली, फिर इस पर क्लिक करना, यहाँ पासवर्ड डाला, पासवर्ड को रिपीट किया, ओके। अब मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ यहाँ से और यस कर दिया, बंद हो गई। अब मेरी फ़ाइल को कोई खोलेगा तो देखो, मेरी फ़ाइल को अगर कोई खोलेगा तो खोल के बस पढ़ सकता है, देखो वो खोल के बस पढ़ सकता है, कुछ कर नहीं पाएगा और ना कोई चीज़ डिलीट मार पाएगा। करना होगा तो इसी में जाएंगे स्टॉप, पासवर्ड डालेंगे, खुल जाएगा, फिर आप पढ़ भी सकते हो, कुछ कर भी सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी फ़ाइल को कोई खोल ही ना पाए, ओपन ही ना कर पाए, तो वो वाला पासवर्ड यहाँ डलता है। इसमें जाएंगे ऑफिस बटन और प्रिपेयर में जाके तीसरे वाला ऑप्शन में क्लिक करना, यहाँ पासवर्ड डाला, ओके, री एंटर, ओके। अब मैं यहाँ से अगर क्लोज़ करता हूँ तो यस कर दिया, बंद हो गई। अब मेरी फ़ाइल को कोई खोलेगा तो देखो पासवर्ड मांग रहा है,
पासवर्ड डालूंगा तभी खुलेगा। लो रिव्यू पढ़ा दी तो ही कर दो।